अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो आज का जो मेरा व्लॉग है सुबह के नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन है, छुट्टियाँ हैं, सुबह लेट ही उठते हैं और लेट ही नाश्ता होता है। और यकीन करें तकरीबन जो है ना हमारा दोपहर और सुबह एक ही साथ हो रहा है। दोपहर का खाना जो है ना वो बन ही नहीं रहा। तो खैर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में आज हलवा पूड़ी मंगवाई थी और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ और भी आज बहुत सारी बातें शेयर करूंगी जो कि अक्सर आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। उन पे वो क्या है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर बताइएगा कि हर घर में एक बच्चा लाजमी ऐसा होता है जिसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और सुबह उठते ही सबके सर पे वो चढ़ के खड़ा हो जाता है, उठ जाओ नाश्ता बनाओ, भूख लगी है भूख लगी है, पीछे पड़ जाता है। लेकिन उसने सबसे कम खाना खाना होता है और सबसे कम नाश्ता जो है ना वही बच्चा करता है घर में। ये तकरीबन हर घर में इस तरह से होता है। इसी तरह मेरे घर में भी एक बच्चा है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो है नाश्ता वाश्ता हो जाने के बाद अभी सफाइयाँ हो रही थी, किचन का काम जो है वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने सोचा व्लॉग जो है आगे कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि मेरी अक्सर बहनें जो हैं वो कहती हैं कि आपके घर में डाइनिंग टेबल है लेकिन आप फिर भी अक्सर नीचे ही बैठ कर खाना खाते हो, या अक्सर के दिल में ये बात आती होगी लेकिन वो करती नहीं है। तो रीज़न ये है कि इस कमरे में असल में एसी जो है वो पैक था। तो सुबह में रात में जैसे बेडरूम में एसी चल रहे होते हैं तो वो कमरे ठंडे होते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादातर उन्हीं कमरों में नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, ये जो DIY ऊपर लगा हुआ है कार्डबोर्ड का, आपको मैंने शायद आपको याद होगा मैंने जब ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हर कोई इसकी तारीफ़ करता है जब भी कोई भी आता है कि कैसा बनाया। फिर वो जब गौर से देखते हैं कि अच्छा ये कार्डबोर्ड से बना है तो हैरान हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये वाला भी जो है ये भी मैंने खुद ही बनाया था। सारे बल्कि ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया है, तो ये भी मैंने खुद बनाया था लेकिन इसकी वीडियो शेयर नहीं थी करी। इंशाल्लाह करूँगी, अभी मैंने बनाने हैं और मज़ीद। उसके अलावा इस ट्री के बारे में अक्सर जो है वो सारे पूछते हैं कि ये ट्री जो है कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, और या पेंटिंग है या क्या है। ये स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको अगर आप बहुत करीब से भी देखते हैं या दूर से देखते हैं तो एकदम ऐसे ही लगता है जैसे ये बिल्कुल पेंट हुआ हुआ है, लगता ही नहीं अलग से स्टिकर चिपका हुआ है ना इसके ऊपर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने ऑनलाइन जो है ना दराज से मंगवाया था और आई थिंक 500 या 550 कुछ इस तरह से हमें जो है ना ये मिला था। तो बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर जो फ्रेम है उसके ऊपर अक्सर बोलते हैं सारे मेरे व्यूवर्स भी, जो घर में आने वाले मेहमान भी हैं, वो भी कि आपने तस्वीरें क्यों नहीं लगवाई मेरी फैमिली की ना इसमें। असल में तस्वीरें इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आपको पता है कि डेली जब क्लीन करना होता है, जाहिर सी बात है जब हम फ़ोटोज़ वगैरह इसमें लगा लेंगे तो इसमें कौन सा कोई शीशा वीशा लगा हुआ है या कुछ ऐसे जहाँ फ़ोटोज़ सेव रहेंगी। ये खुली हैं, डस्ट पड़ेगी, मट्टी पड़ेगी, डेली हम क्लीन करेंगे तो उससे तस्वीरें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर तस्वीरें नहीं लगाई हुई हैं, जो थी वही भी मैंने रख दी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि जो मेरी चेयर्स हैं इनके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा, वो भी मैंने दराज से मंगवाया था। तो उनका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप देख सकते हैं कि जो चेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हैं। वो इसलिए क्लीन है क्योंकि उनके ऊपर मैंने कवर चढ़ाया हुआ था दराज से। मैंने वो भी मंगवाया था। आई थिंक 200 या 2000 या 2500 में कुछ वो कवर जो हैं वो पड़े थे। क्या हो गया, ये जो थोड़ा सा आप दाग देख रहे हैं ना, ये इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये पहले जब कवर्स नहीं थे तो बच्चे हैं, आपको पता है बच्चों वाला घर है, तो उसकी वजह से बच्चे जब भी खाना पीना खाते हुए हाथ लगा ही देते हैं, ना चाहते हुए भी हाथ लग जाता है खाने का, या कोई चीज़ गिर जाती है। तो इसलिए एहतियात जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इसलिए कवर जो है इनके ऊपर चढ़ा दिए थे। मुझे बहुत सारी बहनें ये कह रही थी कि आप क्यों उनकी जो असल वाली लुक है उसको छुपा रहे हो, या इतनी खूबसूरत चेयर है ऊपर कवर चढ़ा रही हो, ये करिए वो करिए। बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई थी। लेकिन ये है कि कवर चढ़े हुए तो उसकी वजह से चेयर जो है ना काफ़ी महफूज है। आपको पता है डेली डेली तो ये चीज़ें बनती नहीं है और ना ही इनको रिपेयर करवाया जा सकता है, क्योंकि रिपेयर करवाया जा सकता है लेकिन पैसे लगते हैं, जाहिर सी बात है। इसलिए इतनी जल्दी मैं चाह नहीं थी कि जल्दी से गंदी हो जाए, दोबारा से इनको जो है ना वो रिपेयर करवाएं। और उनका कलर भी इसीलिए मैंने यही वाला चूज़ किया था ताकि अगर गंदा भी हो जाता है, मैला भी हो जाता है तो ज़्यादा दिखे नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चेयर जो है ना क्लीन है। और दूसरा आपने देखा होगा कि जो टेबल का जो ग्लास है उसके ऊपर भी मैंने शीट जो है वो अच्छे से रैप की हुई है। वो इसलिए क्योंकि जब हम नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, या कुछ भी अगर टेबल पे जैसे गिर जाता है उसको क्लीन करने में ग्लास के ऊपर एक निशान से पड़ जाते हैं, लाइन सी आ जाती हैं, जैसे शीशा जो है ना वो गंदा होना शुरू हो जाता है। उसके लिए भी मैंने वो शीट ऊपर जो है ना नीचे पहले मैंने एक कपड़ा जो है वो जो चेयर्स का कवर है आपने देखा होगा ब्लू कलर में, उसी ब्लू कलर में मैंने इसके ऊपर पहले कपड़ा डाला, फिर इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो मैंने बिछाकर नीचे से उसको टेप अच्छे से लगाकर उसको कवर कर दिया, ताकि अब हम जितनी दफ़ा मर्जी ग्लास को क्लीन करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि जो उसके ऊपर लाइंस नहीं आएंगी। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें थी, या फिर आप समझ लें जो कि आप अक्सर जो है ना वो मुझसे पूछते थे, तो उनके बारे में मुझे आप लोगों से क्लियर करना था और बताना था कि डाइनिंग टेबल पर नाश्ता हम लोग
लोग इसलिए नहीं अभी कर रहे फ़िलहाल क्योंकि एसी चल रहा होता है बेडरूम में सारी रात, और सुबह में वो ठंडा होता है तो बच्चे वहीं पे बैठे बैठे जो है ना वो नाश्ता, मैं खुद बल्कि यही कहती हूँ कि अब क्या हम यहाँ पे एसी लगाएंगे तो फिर ठंडा होगा, इतनी देर में नाश्ता ख़त्म हो जाना है, तो फिर उठकर वापस हम लोगों को बेडरूम में ही जाना होता है, या फिर बाहर निकल जाते हैं बच्चे या हस्बैंड भी अपने काम पर निकल जाएंगे इधर उधर, तो फिर वही बेडरूम में ज़्यादातर टाइम जो है ना गुजरता है। तो खैर सफाइयाँ सारी कंप्लीट हो चुकी थी। इरमिश जो है वो अपने रूम में चली गई, फिर काम शाम ख़त्म करती वो चली जाती है, या तो टीवी लगा कर बैठ जाती है या फिर सो जाती है। अब वो शाम 5-6 बजे तक जो है ना वो अपने रूम में जाकर ना सोई रहेगी या टीवी देखती रहेगी। तो मियाँ जी लेकर आए थे नाश्ता हो रहा है, तो नाश्ता ही जहन से निकल रहा है। फ्रूट्स लेकर आए थे तो वो मैंने सोचा कि वॉश करके इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँ, अपनी जगह पे मतलब फ्रिज में रख दूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो अक्सर सुबह में जल्दी जो उठ जाते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो उनको फिर मैं यही कहती हूँ आप सुबह में जब उठो, सेब पड़े होते हैं, केले पड़े होते हैं, आम पड़े होते हैं, आप कुछ भी जो है वो निकालो, काटो और खा लो, ना कि आप इंतज़ार करो और बैठे रहो भूखे कि मामा उठेंगी या घर वाले सारे उठेंगे नाश्ता। क्योंकि मेरी आदत है इकट्ठे नाश्ता बनाने की, ऐसा नहीं कि एक बच्चा उठ रहा है तो मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर दूसरा उठता है तो फिर नाश्ता बनाती हूँ, फिर तीसरा उठता है फिर नाश्ता बनाती हूँ। ऐसी आदत मैंने बिल्कुल नहीं डाली हुई, क्योंकि जब मैं अपनी अम्मी के घर में थी तो वहाँ भी हमारी यही रूटीन थी कि हम लोग इकट्ठे ही बैठकर जो है ना वो दोपहर का, सुबह का, शाम का खाना वाना खाते थे, और यहाँ भी मेरी वही रूटीन चल रही है। इस तरह से बहुत जो है ना वो एक गलत समझ लें कि सिस्टम हो जाता है कि जब आप एक एक बच्चे का नाश्ता बना रहे होते हो तो माँ बेचारी तो सारा दिन किचन में फिर खड़ी रहती है ना, उसका तो फिर बेचारी का यही काम होता है कि बस अभी एक उठ गया नाश्ता बना लो, दूसरा उठ गया नाश्ता बना लो, हस्बैंड उठ गया नाश्ता बना लो, फलां उठ गया नाश्ता बना लो, तो इसी में जो है ना वो किचन में ही टाइम गुजर जाता है। अच्छा जी, ये जो मैं अभी वॉश कर रही थी इसको खजियाँ भी बोलते हैं और डोके भी पंजाबी में शायद बोलते हैं। मैंने कभी नहीं खाए थे और मुझे ये शादी के बाद ही इनको जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि ये क्या चीज़ है। तो वही मतलब कि मैं वॉश कर रही थी, उसके बाद मैंने उठा के फ्रूट जो है वो फ्रिज में रख दिया। अभी बना रही हूँ चाय, क्योंकि शाम का टाइम है और शाम के टाइम पर हम लोग चाय जो है वो लाजमी पीते हैं। तो मैं चाय बना रही थी, हस्बैंड जो है वो समोसे लेकर आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो शाम की चाय में हम लोग समोसे भी साथ खा लेंगे। तो अक्सर ऐसे होता है क्योंकि सुबह में तो नाश्ता लेट हो रहा होता है, तो फिर शाम में जो है ना 4-5 बजे वो फिर हम चाय और समोसे वगैरह कुछ इस तरह से ले लेते हैं, और उससे जो है वो पूरा दिन हमारा गुजर जाता है। फिर एक ही दफ़ा शाम को जो है ना वो खाना बनता है। तो चलिए अभी मैं जल्दी से चाय बना लूँ, तो फिर उसके बाद बैठकर हम लोग खाएंगे भी, एंजॉय भी करेंगे। और जी चाय शाय बन गई थी, समोसे वगैरह लेकर मैं अंदर आ गई। कोई मूवी शूवी लगा यहाँ पे मियाँ जी ने, वही बैठकर साथ में देखेंगे और साथ में हम लोग चाय पी लेंगे। और एक सवाल आप लोगों का अक्सर ही बहुत ज़्यादा बल्कि आता है, तो मैंने सोचा चलो वो भी आपको बता दूँ। मेरी बहनें अक्सर पूछती हैं कि आपने जो फ़र्स्ट इनकम है आपकी, उसके ऊपर आपने अभी तक कोई व्लॉग नहीं बनाया या आपने बताया नहीं आपकी फ़र्स्ट इनकम जो है वो कितनी आई है, और ये सारी चीज़ें है ना। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी अभी तक जो फ़र्स्ट इनकम है वो, वैसे तो मैंने जो बैंक अकाउंट है वो लिंक कर दिया, लेकिन अभी तक जो इनकम है वो नहीं आई। जैसे ही वो आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जो यूट्यूब की इनकम है वो शेयर ना करूँ, ठीक है। तो ये मैंने बनाई थी आज जी टिक्का बोटी, जो कि कढ़ाई में ही बनाई थी मैंने। सिंपल सी वीडियो जो है वो शूट करने का मन नहीं था, तो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग बोलेंगे कि इसकी रेसिपी शेयर करें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की बनी थी और बच्चों ने बहुत ही खुशी से खाई थी, उनको बहुत मज़ा आया था। तो आप लोग देख रहे हैं कितने आराम से ये टूट भी रही है। ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त जो है वो गलाने में या फिर कढ़ाई में बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी टिक्का बोटियाँ जो है वो सीखों वगैरह पे ही बनती हैं, ऐसे नहीं बन सकती हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी इसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की बनी थी और सब ने बहुत तारीफ़ की थी, बल्कि माशाल्लाह से ये तो एकदम प्लेट जो है वो चट हो गई थी। तो फिर दोबारा बच्चे कह रहे थे और लेकर आओ, मैंने कहा और ख़त्म होगी, बस इतनी ही बनाई थी मैंने। तकरीबन माशाल्लाह से आधा किलो या किलो से ज़्यादा ही होंगी। तो जी यहाँ पे अभी हसीब जो है ये कैडेट की तैयारी कर रहा है, लॉकडाउन है, बाकी बच्चों को तो छुट्टियाँ, लेकिन इसको छुट्टियाँ नहीं है। इसकी जो पढ़ाई है अभी बहुत ज़्यादा टफ़ चल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए। आप लोग बल्कि सब दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करें। और क्योंकि इन्होंने शुरू से जो है वो सिंध का जो यहाँ की पढ़ाई है वो इन्होंने की है, अभी इनको पंजाब की पढ़ाई करनी पड़ी है, तो वो इनको काफ़ी मुश्किल लग रही है। सिंध की पढ़ाई में और पंजाब की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, जैसा कि आप सबको ही पता होगा। जो पंजाब की पढ़ाई है वो थोड़ी सी टफ़ है, जो सिंध की है वो थोड़ी सी ईजी है। तो इसलिए बेचारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, कभी कभी परेशान हो जाता है। और फिर मैं उसको यही बोलती हूँ कि हिम्मत रखो बेटा और मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। और इतना आसान नहीं होता, जैसा कि आप सबको पता ही, आर्मी में जाने के लिए बहुत
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखो नेवी में जाएगा, आर्मी में जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो ये रात के 12-1 बजे का टाइम था और वीडियो कॉल पे जो है ना हाला इसकी समझा रही हैं इसको। तो ये है जी नेक्स्ट डे, यानी कि आज का दिन जुमेरात है आज, और आज का जो मेरा व्लॉग है बस वो यहीं तक था। आई होप कि आपके जो छोटे मोटे सवाल थे वो सब जो है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये भी पूछ रहे हैं कि आप फर्स्ट जो इनकम होगी इससे क्या करेंगे, तो वो तो जब इनकम आएगी तो फिर मैं बताऊँगी उसके बाद ही क्या करूँगी। तो इसके अलावा मुझे एक और बहुत ही ज़रूरी आप लोगों से बात करनी थी, वो ये थी कि भाई आजकल लॉकडाउन तो है लेकिन उस तरह से सख्ती या फिर वो नहीं की जा रही है। तो जो ये वबा थी वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, ये बकरा ईद के बाद तो कुछ ज़्यादा ही वो तेज़ी से फैलती जा रही है। तो आप लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि किस किस ने वैक्सीन जो है वो लगवा ली है, या कौन अभी सोच रहा है, या फिर किसने अभी लगवानी है या नहीं लगवानी, वो सब मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं लगवाई और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं लगवाई भी। तो बस वही थोड़ी सी हम लोग टेंशन में भी हैं कि क्या करें, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। तो वो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया। ओके जी, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसलिए मुझे म्यूट भी करना पड़ा। बाहर रोड पे भी कुछ आवाज़ें थी रोड पे, तो इस वजह से जो है ना वो मैंने म्यूट कर दी यहाँ से वॉइस। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, रखिएगा बहुत सारा ख्याल।